Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do Tess of the Double ये नोवेल लिखी है विक्टोरियन राइटर थॉमस हार्डी ने और हम कह सकते हैं कि ये नोवेल जो है एक फेमिनिस्ट नोवेल है बिकॉज इसमें हार्डी ने डायरेक्टली क्रिटिक किया है पेट्रार्कियल सोसाइटी को प्लस दिखाया है कि वुमेन को कैसे ऑप्रेस कर रखा जाता था उस टाइम पर और सोसाइटी कितनी ज्यादा डबल स्टैंडर्ड थी स्पेशली फॉर द women. So let's start the summary analysis and all the important points now. सबसे पहले इस नोवेल को पब्लिश करवाया गया है द ग्राफिक मैगजीन में लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि विक्टोरियन एरा में जितनी भी हमारी नोवेल्स पब्लिश होती थी उनको पहले मैगजीन्स में पब्लिश करवाया जाता था पार्ट्स में जिसकी वजह से उन्हें फेम मिलने लगता था एंड देन फाइनल बुक जो है आती थी पब्लिश होती थी तो 1891 में ये नोवेल जो है पब्लिश हुई है और इसकी सेटिंग भी हार्डी की दूसरी नोवेल्स की तरह वेसेक्स में ही रखी गई है जो कि इनका फिक्शनल स्टेट है जिसमें ये रूरल इंग्लैंड की लाइफ को दिखाते हैं और इस नोवेल का एक सब टाइटल भी है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड ये आपको जरूर याद रखना है सब टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको वैसे भी याद रह जाएगा कि हमें पता है कि ये जो नोवेल है ये फेमिनिस्ट नोवेल है इसमें एक लेडी की हम स्टोरी देखने वाले हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड और इसमें हम थीम्स देखेंगे लव शेम एंड सोसाइटी के कितने ज्यादा हार्श रूल्स होते हैं वुमेन के लिए ये सारी थीम्स इसमें कॉमन रहने वाली हैं Now, significance of the title refers to टेस डर्बीफिल्ड ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं और इन्हीं के ऊपर जो है ये टाइटल रखा गया है इन्हीं के नाम पर और हमें पता चलता है कि इनका जो फैमिली कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम की एक रॉयल फैमिली डी अर्बवेल से हुआ करता दो दे आर नाउ पुअर लेकिन इस टाइम पर जो है ये पुअर है और हार्डी एडेड द सब टाइटल अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड और जो ये सब टाइटल है प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड ये हमें दिखाता है कि जो टेस है वो काफी ज्यादा प्योर है बहुत ही अच्छी है प्लस बहुत ही इनोसेंट है लेकिन फिर भी जो सोसाइटी है उनको काफी ज्यादा जज करती है उन मिस्टेक्स के लिए जो उन्होंने की ही नहीं है and the title highlights her connection to a noble past but also her suffering as a poor woman टाइटल से हमें ये पता चलता है कि उनका कनेक्शन एक नोबल पास्ट से तो है उनके जो कनेक्शंस है वो कहीं ना कहीं एक बहुत रॉयल फैमिली से तो है लेकिन वो जो नोबल नेम है वो आज उनको कहीं पर भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उनकी लाइफ काफी ज्यादा ट्रेजिक है और उनका एंड भी बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक होने वाला है तो ये नेम कहीं भी काम नहीं आता है जब आपकी सोसाइटी ही इतनी ज्यादा खराब है कि जहां पर वो सही गलत का फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं और वो इतना ज्यादा एक कम्युनिटी को ओप्रेस कर रख रहे हैं तो स्पेशली यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है नाउ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें सो टेस डर्बीफील्ड ये हमारी मेन कैरेक्टर है बहुत ही अच्छी ये लड़की है हार्ड वर्किंग है लेकिन इनके साथ काफी ज्यादा गलत होगा देन एंजल क्लेयर अ जेंटल स्कॉलर हु लव्स टेस बट स्ट्रगल्स विद हर पास्ट सो टेस का एक पास्ट है जिसकी वजह से जो एंजल है इनसे प्यार करता है इनकी शादी भी होगी लेकिन एंजल इसको छोड़कर चला जाएगा जस्ट बिकॉज टेस का पास्ट थोड़ा सा ऐसा है जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ये भी क्या है कि सोसाइटी से काफी ज्यादा अफेक्टेड है इसकी सोच भी ऐसी ही है जैसे कि दूसरे मेल मेंबर्स की है देन एलेक डर्बेविल अ रिच सेल्फिश मैन हु हार्म्स टेस एंड क्लेम्स टू बी हर कजन और जो एलेक है ये इसको काफी ज्यादा परेशान करेगा टेस को इवन एलेक की ही वजह से जो टेस की लाइफ है वो बन जाएगी लाइक अ हेल बिल्कुल नर्क जैसी ही इसकी जिंदगी बना देगा जॉन डर्बीफील्ड टेस's फादर ये इसके फादर है एंड देन जोआन ये इनकी मदर है टेस की देन मरियन इज एन रेटी ये माइनर कैरेक्टर है ये टेस जो है वो एक डेयरी में काम करेगी वहां पर ये इनकी फ्रेंड है देन मिसेस ब्रूक्स अ लैंडलेडी हु विटनेसेस अ की इवेंट इन टेस's लाइफ ये एक लैंडलेडी है जो कि की इवेंट का विटनेस बनेगी देन पार्सन ट्रिंगहम अ प्रीस्ट हु टेल्स जॉन अबाउट द डर्बीविल्स नेम तो इनको नहीं पता होता है कि आज इतने गरीब और इनका कनेक्शन जो है एक बहुत ही रॉयल फैमिली से रहा है तो ये जो पार्सन है ये इनको बताएंगे कि ये जो है डर्बीविल फैमिली से आते हैं मिस्टर एंड मिसेस क्लेयर एंजल स्ट्रिक्ट पेरेंट ये एंजल के पेरेंट्स हैं हु डिसअप्रूव्स ऑफ टेस्ट जो कि टेस्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन फार्मर ग्रोबी अ क्रूअल एम्प्लॉयर हु मेक्स टेस्ट's लाइफ हार्डर और ये भी जो है इसकी जिंदगी को और ज्यादा हार्ड करने में अपना रोल प्ले करेंगे फार्मर ग्रोबी
Now let's start the summary. The story starts in Marlot, a village in Wessex. तो मार्लॉट में ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक गांव में, वेसेक्स का ही एक ये गांव है, where Tess Durbeyfield, a beautiful 16-year-old girl, lives with her poor family. अब टेस डर्बीफील्ड हमारी प्रोटेगनिस्ट यहाँ पर रह रही है अपनी गरीब फैमिली के साथ। उनके फादर हैं जॉन डर्बीफील्ड, ये काफी ज्यादा लेजी हैं एंड इनको पता चलता है पार्सन से कि इनके जो फैमिली टाइज है कहीं ना कहीं वो एक नोबल फैमिली डर्बीविल से है नाउ एक्सटेंट। लेकिन अब जो है वो फैमिली खत्म हो चुकी है जो नोबल फैमिली थी, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं से इनको कुछ इनहेरिटेंस मिल जाएगी और ये रिच हो जाएंगे। जॉन गेट्स एक्साइटेड होपिंग फॉर वेल्थ। हिज वाइफ जोआन डर्बीफील्ड, ये इनकी वाइफ है, टेस की मदर है, और ये टेस को भेजती है एक रिच फैमिली जो कि डर्बीविल्स की ही होती है उनके पास। इनको लगता है कि ये उनके कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदार होंगे और ये इनकी हेल्प करेंगे। टेस मीट्स एलेक, और वहां पर टेस को कौन मिलता है? एलेक मिलता है, और यहीं से इसकी लाइफ की ट्रेजेडी जो है स्टार्ट हो जाती है। और एलेक अब यहाँ पर क्या कहता है कि वो इसका कजन है डर्बीविल, अ चार्मिंग बट बैड मैन हु प्रिटेंड्स टू बी डर्बीविल बट इजंट, लेकिन ये नहीं होता है। ही गिव्स टेस अ जॉब टेंडिंग हिज मदर्स चिकन। अब ये टेस को जो है एक जॉब भी दे देता है कि उसकी मदर के पास चिकन्स होते हैं, उनका ध्यान वगैरह उसको रखना है। और एलेक जो है अब टेस के साथ फ्लर्ट करना भी स्टार्ट कर देता है, जिससे कि टेस को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। और एक एक रात को ये क्या करता है एलेक, ये टेस को फ़ॉलो करता है और एक डार्क से फ़ॉरेस्ट में इसको लेकर चला जाता है और वहाँ पर जाकर इसे सेड्यूस करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो जाते हैं। और जब टेस वापस आती है वहाँ से, तो वो प्रेग्नेंट होती है। तो एलेक ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया है और उसका जो बेबी है, उसका नाम जो है सौरव होता है। देखिए वो मतलब उसका रेप हुआ है इन अ वे, हम यही कह सकते हैं, और फिर उसको उससे बच्चा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसी वजह से जो इस बच्चे का नाम है वो सौरव रखा गया है, जो दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसकी डेथ हो जाती है पैदा होते ही। द विलेज जजेस टेस कॉलिंग हर अ सिनर। और अब इसमें इसकी तो कोई गलती थी नहीं टेस की, लेकिन जो फिर भी जो सोसाइटी है, जो विलेज है, वो टेस को ही जज कर रहा है, उसी को भला बुरा वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सिनर हो, तुमने पाप किया है। बट शी ट्राइज टू स्टे स्ट्रांग, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने की कोशिश करती है। नाउ टेस लीव्स मार्लोट टू एस्केप गॉसिप। अब वो मार्लोट से चली जाती है इस गांव से, उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, और वो एक मिल्क मेड लाइक एक डेयरी में काम करना स्टार्ट कर देती है वहां से काफी दूर। शी वर्क्स हार्ड एंड मेक्स फ्रेंड्स विद अदर मेड्स, और यहीं पर इसको जो है और फ्रेंड्स बनती है इसकी। मैरियान इज एन रेटी हु आर चेयरफुल बट सिंपल, ये सिंपल सी लड़कियां हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं। अब डेयरी में इसको और भी एक लड़का मिलता है, एंजल क्लेयर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब एंजल की और टेस की जो है कुछ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ये फार्म में घूमते हैं। और जो एंजल के पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस क्लेयर, वो जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं इनका पास आना, लेकिन फिर भी जो है ये एक-दूसरे को प्यार करने लगते हैं। Angel and Tess fall in love, sharing walks and talks in the peaceful dairy fields. Tess feels happy but worries about her past. अब टेस को अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर है कि अगर एंजल को उसके पास्ट के बारे में पता चलेगा, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एंजल इसी टाइम पर क्या करता है कि उसे प्रपोज़ कर देता है मैरिज के लिए। टेस उसको मना करती है बिकॉज़ अगेन उसको डर लग रहा है अपने पास्ट को लेकर। लेकिन एंजल उसको बार-बार पूछता रहता है फॉर मैरिज, और टेस जो है फाइनली हाँ बोल देती है, और वो सोचती है कि हो सकता है कि उसकी लाइफ की जो है एक नई स्टार्ट हो जाए। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि वो शादी होने से पहले एलेक को अपना सच बता दे, और वो एक लेटर लिखकर उसके दरवाजे के नीचे से स्लिप कर देती है। लेकिन वो लेटर जो है वो एंजल तक नहीं पहुँच पाता है, वो उसे नहीं पढ़ता है, और उनकी शादी हो जाती है। ऑन देयर वेडिंग नाइट एंजल टेल्स टेस अबाउट अ शॉर्ट अफेयर। अब एंजल जो है टेस को बताता है कि जब वो लंदन में रहता था तो उसका एक छोटा सा कोई अफेयर हुआ था, और टेस उसको माफ कर देती है इस चीज के लिए, और अब वो थोड़ा सेफ भी फील कर रही है कि कहीं ना कहीं एंजल की लाइफ में भी ऐसा हुआ था, तो शायद ये थोड़ी ओपन थिंकिंग का है और ये मेरा पास्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब टेस उसको अपने पास्ट के बारे में, अपने बेबी के बारे में बताती है, तो एंजल एकदम से शॉक्ड रह जाता है, और वो बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। ही लीव्स हर गोइंग टू ब्राजील टू फार्म, और वो ब्राजील के फार्म में चला जाता है, लिविंग टेस हार्ट ब्रोकन।
टेस जो है अब काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ऑब्वियसली वो अकेली रह गई है और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंजल से। टेस रिटर्न्स टू हर फैमिली, अब टेस जो है वापस अपनी फैमिली के पास चली जाती है, जो कि अब और भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं क्योंकि उसके फादर जॉन जो है काफ़ी सिक है और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है, जिसकी वजह से अब टेस को काफ़ी अलग-अलग जॉब्स करनी पड़ती है, लाइक डिगिंग इन द फील्ड, कि वो फील्ड में खुदाई और ऐसे-ऐसे काम करती है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। नाउ अब उसके फादर की डेथ होने के बाद उनका घर भी उनसे छीन लिया जाता है, उनका घर भी चला जाता है। टेस मीट्स एलेक अगेन, अब एलेक उसको दोबारा मिलता है वहां पर, हु इज नाउ अ प्रीचर बट स्टिल बैड। क्या वो, वैसे तो वो उपदेश देता है, प्रीचर बन गया है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। अब वो फिर से जो है टेस को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, उसको चेज करता है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ रहना स्टार्ट कर दो। लेकिन टेस मना करती है पहले तो, वो उसको हमेशा उससे दूर रहना चाहती है, बिकॉज़ वो उससे नफ़रत करती है, उसने जो भी उसकी लाइफ़ में किया है और उसी की वज़ह से एंजल जो है उसको छोड़कर चला गया है। और वो एंजल को लेटर्स लिखती रहती है और वो लाइक उसे बेग करती है, भीख माँगती है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन उसको एंजल की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। और द फैमिली मूव्स टू अ पुअर कॉटेज इन किंग्सबर्ग, और अब इनकी फैमिली जो है किंग्सबर्ग में शिफ्ट हो जाती है और इनका एक पुअर सा छोटा-सा घर है, बट दे आर किक्ड आउट, लेकिन वहाँ से भी इनको निकाल दिया जाता है। डेस्परेट टेस एग्रीज टू लिव विद एलेक, अब टेस के पास कोई और चॉइस नहीं है, इसको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए वो एलेक को हाँ बोल देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूंगी, सिर्फ इसलिए कि उसकी फैमिली जो है वो पॉवर्टी से थोड़ी सी ऊपर उठ सके, उनका गुजारा हो सके। टेस लिव्स अनहैपीली विद एलेक, ऑब्वियसली वो खुश नहीं है एलेक के साथ रहकर, उसके एक फैंसी से हाउस में रहती है सैंडबॉर्न, अ सी साइड टाउन है सैंडबॉर्ग वहां पर, लेकिन फिर भी वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। एंजल हु इज बीन सिक इन ब्राजील, एंजल जो है ब्राजील में काफी ज्यादा बीमार है, उसको अब रियलाइज होता है कि उसने गलत किया टेस के साथ और उसे वापस जाना चाहिए उसके पास। ही ट्रैक्स हर टू सैंडबॉर्न वेयर मिसेस ब्रूक द लैंडलेडी सीज देयर मीटिंग, अब वो उसको फॉलो करता हुआ जाता है वापस सैंडबॉर्ग में, और वहां पर जो मिसेस ब्रूक है वो उनको देख भी लेती है कि मिल रहे हैं। टेस इज शॉक्ड टू सी एंजल एंड टेल्स हिम शी इज नाउ एलेक विद एलेक नाउ, अब जो टेस है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि एंजल वापस आ गया है, और वो उसे बताती है कि अब वो एलेक के साथ है और उसी के साथ रहती है, और वो एंजल को ब्लेम करती है उसको छोड़ने के लिए। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और इसी वजह से जो टेस है वो अब एलेक के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, उसके साथ वो लड़ती है, ऑब्वियसली वो उसको पसंद भी नहीं करती है, और एलेक जो है फिर भी उसका मजाक उड़ाता है। और इसी टाइम टेस को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एलेक को मार देती है, वो उसको स्टैब कर देती है, लाइक उसको चाकू से मार देती है और वहां से भाग जाती है एंजल के साथ। This hide a for they hide in a forest and an empty house called Barmshurst Court. अब ये दोनों जो है फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहां पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं। बार्म्सहर्स्ट कोर्ट नाम का एक घर है वहां पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है पुलिस पकड़ लेती है टेस को, और ये स्टोन हेंज सीन है, काफी ज्यादा ये फेमस है। टेस इज अरेस्टेड एट स्टोनहेंज, अ प्लेस विद एंशिएंट स्टोन्स। तो ये आपने देखा भी होगा, आप सर्च भी कर लीजिएगा गूगल पर, इंग्लैंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट सीन माना जाता है, तो यू शुड नो कि ये सीन कौन सी नोवेल में आता है, तो आपको नोवेल का नाम पता हो। बिफोर हर अरेस्ट टेस आस्क एंजल, वो अरेस्ट होने से पहले जो है एंजल को कहती है कि तुम मेरे सिस्टर लीजा लू से शादी कर लेना मेरे अरेस्ट होने के बाद, बिकॉज मुझे कोई भी सजा मिल सकती है, और ऑब्वियसली उसे पता था कि उसे सजा मौत की ही मिलने वाली है। टेस इज टायर्ड ट्राइड एंड हैंग्ड फॉर एलिसिस एलेक्स मर्डर, अब टेस को जो है उसका ट्रायल होता है, एंड ऑब्वियसली उसका जो अ, उसने जो किया था वो प्रूफ हो जाता है, और उसको अब हैंग कर दिया जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। एंजल एंड लीजा लू वॉच सैडली एज अ ब्लैक फ्लैग इज रेज्ड शोइंग टेसस डेथ, अब वो दोनों देखते हैं कि एक ब्लैक फ्लैग जो है रेज कर दिया गया है, जिससे कि ये सिंबल है कि जो टेस है उसकी डेथ हो चुकी है। द स्टोरी एंड्स विद एंजल एंड लीजा लू वॉकिंग अवे, वो दोनों जो है चले जाते हैं, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद टेसस ट्रेजिक स्टोरी क्लोजेस, और यहीं पर जो है हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। सो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा ट्रेजिक एंडिंग होती है टेस की, कितनी अच्छी वो लड़की थी, कितनी इनोसेंट थी, और कहीं पर भी उसकी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ सोसाइटी ने किया, एलेक ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी एलेक को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है।
एंजल उसको छोड़कर चला जाता है, लेकिन किस वजह से? उसमें टेस की तो कोई गलती नहीं थी, जस्ट बिकॉज़ उसके पास्ट में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड एट द एंड डेथ भी किसकी होती है, सज़ा भी किसको मिलती है? टेस को ही मिलती है। कहीं तो वो अपना गुस्सा बाहर निकालेगी और वो गुस्सा जो वो एलेक के ऊपर निकलता है बिकॉज़ सेंटर ऑफ द स्टोरी वही था, उसी की वजह से उसकी लाइफ़ में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन उसकी भी उसे सज़ा दे दी जाती है। लेकिन एलेक को कोई सज़ा नहीं मिलती है, जब वो टेस का रेप करता है या उसकी लाइफ़ को रुइन करता है। तो इतनी ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी उस टाइम पर इंग्लैंड में थी और ऐसा जो है फीमेल के साथ बिहेवियर होता था और ऐसे उन्हें ट्रीट किया जाता था लाइक दे आर नथिंग। और हमारे इंडिया में तो आज भी ये चीज़ हो रही है। तो ये वहाँ पर 200 साल पहले हो रही थी, तो देख लीजिए कि हम कितना पीछे चल रहे हैं। He wrote this to criticize unfair Victorian rules, especially how women were judged for things men were forgiven for. So इसमें यही दिखाया गया है कि वो चीजें जिनके लिए इन लाइक जो मेल होते थे उनको तो माफ कर दिया जाता था, उन्हीं चीजों के लिए वुमेन को कैसे जज किया जाता था, यही हार्डी ने हमें इस नॉवल में दिखाया है। इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरीज ऑफ रूरल वुमेन एंड हिज ओन डॉर्सेट लाइफ, और उसकी खुद की जो डॉर्सेट की लाइफ थी हार्डी की, वहीं पर बेस्ड उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। Hardy wanted to show how fate, bad men, and harsh society destroy a kind person. तुमने देखा ही है कि टेस्ट जो है कितनी काइंड थी लेकिन फिर भी उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया सोसाइटी ने, प्लस जो बैड मैन एंड हर फेट। दिस वाज हार्डीज मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेल। और देखिए उसने कितनी अच्छी नोवेल लिखी, कितनी अच्छी स्टोरी है। आज के टाइम पर हम इसे अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस टाइम पर रीडर्स को क्या लग रहा था कि टेस को जो है हार्डी डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसका पास्ट इतना ज्यादा खराब है, उसने कुछ इमोरल किया है, तो उसको जो हमारे राइटर हार्डी है वो डिफेंड कर ही क्यों रहे हैं। तो रीडर्स को भी उस टाइम यही लगता था कि सारी गलती तो टेस की ही है। तो ये ऐसी ही सोसाइटी थी। तो और सोसाइटी बनती किससे है? वही लोग जो वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी सोच ऐसे ही थी। इट सोल्ड वेल बट क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इमोरल, तो इमोरल इसे दिखाया गया है। इट्स बीन अडेप्टेड इनटू मेनी फिल्म्स लाइक रोमन पोलेंकीस। तो ये जो है फिल्म्स में भी अडेप्ट की गई है, और इसका नाम मैंने इसलिए डाला है बिकॉज़ ये जो मूवी थी ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, तो हमें पता होना चाहिए अगर कोई ऐसा पॉइंट होता है। एंड 2008 बीबीसी सीरीज। द नोवेल स्टोनहेंज सीन इज फेमस फॉर इट्स ड्रामेटिक सेटिंग। तो मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि स्टोनहेंज सीन कौन सी नोवेल में आता है, थॉमस हार्डी की। सो वो ये नोवेल है हमारी टेस द डबलवेल्स। नाउ थीम्स क्या क्या है इसमें? प्योरिटी की थीम देखी गई है कि प्योर उसी को माना जाता था कि जो फीमेल जो है सिर्फ फॉलो करती थी मेन को, अगर वो अच्छी वाइफ है, अगर उसका रेप हुआ है, उसके साथ कुछ गलत किसी और ने किया है, तो भी गलती फीमेल की ही है, वहां पर उस लेडी की ही है। इनजस्टिस, फेट, लव, सोशल क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। वो पुअर थी, इस वजह से भी उसके साथ इतना कुछ होता था। विमेन स्ट्रगल, ये तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर बन जाती है। रूरल लाइफ कॉमन थीम है हार्डी की नॉवेल्स की। एंड गिल्ट। तो ये हमारी सारी कॉमन थीम्स है। आई होप आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये नॉवल। सो नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज, एंड आई विल कीप helping you, and you please keep supporting me and wait for the next videos now. Thank you very much.